ऐसे भी होंगे जो दोबारा पेपर भी देंगे, उन्हें पता है क्योंकि 3 साल की छूट तो मिलेगी ना। चलो तो जल्दी से आप बताएंगे। चलो तो आई लव यू सर जी। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे वो मत कह करो भैया, क्लास पर ध्यान देना है सभी को बढ़िया तरीके से। चलो जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, सभी की स्वीकार है सर जी। और बहुत स्पीड के साथ एक बार बढ़ जाएंगे, फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं तो मित्रों बड़ी स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स बढ़ती हुई और बच्चे भी बढ़ते हुए, तो जल्दी से एक बार करेंगे और फिर हम अपने इस सेशन पर जुड़ी जाएंगे। तो जल्दी से एक बार सभी आ जाएं, ठीक है ना, और स्पीड के साथ आप बढ़ते हुए चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जी, ठंडी ना रात तो 3 या 4 बजे आ जाती है, लेकिन ठीक है, तो जल्दी से जो है जुड़ जाएंगे। चलो मित्रों, एक जब हम कल एक मेला करा रहे थे, टॉपिक था हमारा मेले वाला। टॉपिक क्या था सर जी? जब फेयर वाला टॉपिक चल रहा था तो एक क्वेश्चन, ठीक है ना, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि ऐसी भविष्य में कभी गलती ना हो। मुझे बड़ा पछतावा कि ऐसी गलती मुझसे हुई है, और वो भी चलो, ठीक है ना। तो जो है एक गोला गोकर्णनाथ मेला था, आप बच्चों ने बताया भी, ठीक है ना, गोला गोकर्णनाथ, ठीक है ना। कौन सा था सर जी? गोकर्णनाथ, इस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा। जो मैंने गलती से, ठीक है ना, क्या करा दिया, गोरखपुर करा दिया था, वो था तो सर जी लखीमपुर खीरी। लेकिन भैया मुझसे गलती से वो हो गया आपका जो गोला गोकर्णनाथ मेला है, तो ये कहाँ होगा सर? लखीमपुर खीरी होगा। तो आपको लखीमपुर खीरी करना है, उसे गोरखपुर को काट देंगे तो सभी को लखीमपुर खीरी कर देना है, ठीक है ना। चलो अब एक डाउट कल और बच्चे इनके तरफ से था, सर उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय कारागार हैं? मित्रों जिला मतलब कुल कारागार की बात करूंगा तो मैं, आप बता रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी 75 है, आपने 73 कराया है, ठीक है। तो मैंने कराए होंगे 73 और कितने कराए होंगे? 8 केंद्रीय कारागार। और मित्रों जो है 73 मतलब कि आप किसी भी बुक को देखेंगे तो यूपी स्पेशल में, जो हमारी यूपी है, गूगल पर कुछ चीज मिलेगी, कहीं कुछ चीज मिलेगी, तो मैंने एकदम ही जो आपको ऑफिशियल वगैरह देखकर, तो 73 में से मेरे प्यारों 75 में से 2 केंद्रीय कारागार बने, तो इसलिए ये टोटल कितनी होगी? 8, और ये रहेगी 73। तो इस तरीके से वो मैंने बताया, तो पहले 6 थे, अब 8 हैं, जो मैंने रिसर्च किया था, ठीक है। तो ये एक था और इसे आप कर लेंगे बढ़िया तरीके से। चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ मेरे प्यारों। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव एवं उनसे संबंधित जिले, प्रमुख महोत्सव होंगे और उनका होगा आयोजन स्थल। सर जब मैं परीक्षा देने जाता हूं तो मुझे महोत्सव के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारों यदि आपको याद है तो आप कोडिंग हो या डिकोडिंग हो, कैसा भी डिकोडिंग कोडिंग हो, एक बार में ही करके आएंगे यदि आपने याद किए हैं बढ़िया तरीके से। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी की सभी याद करते चलेंगे कि कैलाश मेला मेरे प्यारों आगरा में लगता है, न कि वाराणसी में, ठीक है। चलो जी, तो चलते हैं मित्रों। लखनऊ महोत्सव की बात आएगी तो आपको बताना है सर जी, जब लखनऊ शब्द लिखा हुआ है तो आप लखनऊ महोत्सव, राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और इस महोत्सव की जो शुरुआत हुई है तो आप 1975 बता देंगे। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, भाई लखनऊ महोत्सव है तो कहां पर लगेगा? लखनऊ में ही लगेगा सर जी। और आएगा तो आप बताएंगे। वाराणसी महोत्सव की बात है तो सर वाराणसी, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन हो गए हैं, क्या हो गया? तो वाराणसी, आप ये भी आप कर देना सर जी। जब वाराणसी महोत्सव, तो 2 तो वैसी होगी, लखनऊ और वाराणसी, इन्हें तो सभी बताएंगे सर, हम तो बता देंगे। एक होगा मेरे प्यारों अखिल भारतीय, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव कहां जो है मनाया जाता है? इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। जब अखिल भारतीय व्यास महोत्सव आएगा तो मेरे प्यारों आपका जो ध्यान एकदम वाराणसी की तरफ जाना चाहिए। यदि मैं बात करूं अखिल भारतीय व्यास महोत्सव वाराणसी, सर जी अखिल भारतीय, कौन से भारतीय की बात होगी? सर अखिल भारतीय व्यास, यहां शब्द लगा हुआ है व्यास, और व्यास महोत्सव की यदि मैं बात करूं तो आप वाराणसी बताएंगे। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, जब आएगा तो आपको बताना होगा, ठीक है। चलो एक पॉइंट है सर, गंगा महोत्सव भी आप वाराणसी ही कर देना। जब गंगा महोत्सव की बात आएगी मेरे प्यारों तो आप बताना सर गंगा महोत्सव तो कहां होगा? तो सर जी आप वाराणसी बता देना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जब गंगा महोत्सव पूछा जाएगा, जैसे गंगा और वैसे वरुणा, ठीक है ना। तो गंगा महोत्सव कहां प्रति वर्ष? तो आप बताएंगे सर वाराणसी में। आपको पता होगा गंगा, वाराणसी जो शहर गंगा नदी के तट पर ही अवस्थित है ना, तो दुनिया भर के यहाँ पर घाट आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए घाटों की नगरी के नाम से तो जाना जाता है। तो गंगा महोत्सव आप वाराणसी छापेंगे। विठुर, मेरे प्यारों विठुर शब्द लगा हुआ है। अब मैं विठुर की बात करूंगा, आपने नाम सुना होगा महर्षि वाल्मीकि जी का। हाँ सर सुना है। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम कहां अवस्थित है? सर विठुर में है। और विठुर कहां? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, जो विठुर पड़ता है वो कानपुर में है। तो आपको बता देना है सर जी विठुर, तो आप कानपुर की तरफ चले जाना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विठुर कहां, विठुर गंगा महोत्सव पूछा जाएगा तो मेरे लाडलो आपको बताना होगा सर जी विठुर कानपुर में, ठीक है ना। विठुर की बात करूंगा तो महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम आपने सुना होगा सर, सुना है। और भाई साहब ये वो ही विठुर होगा जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जो बचपन का समय व्यतीत किया था मेरे प्यारो। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो विठुर आप बताएंगे कानपुर कर देंगे सर। ये कानपुर मेरे प्यारो जिसे चर्मोद्योग की राजधानी कहा जाता है वो कानपुर सर जी, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर होगा। यहां लिख भी देंगे गंगा नदी के किनारे, ठीक है ना। कौन सी? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, किनारे इस तरीके से लिखना है मेरे लाडलो, बसा हुआ सबसे बड़ा शहर, बसा हुआ सबसे बड़ा शहर सर, बसा हुआ सबसे बड़ा शहर नाम तो क्या होगा? तो आप बताएंगे कानपुर होगा सर जी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश कर जाती है और बलिया से होकर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों से होकर गुजरती है और उनमें एक कानपुर भी होगा जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर। यहीं बिठुर गंगा महोत्सव भी मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, सर कबीर
ठीक है, कबीर उत्सव की बात होगी सर। कबीर, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगटियन के पार, जो जैसी करे वैसी भरे, तू क्यों भैया उदास। कबीर जैसी करेगा वैसी भरेगा, उदास होने की जरूरत नहीं है, जितनी मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, और ना हुए ना फल मिले तो ये समझ लेना कि मेहनत हुई नहीं थी उस लेवल की। चलो, कबीर उत्सव की बात होगी मेरे प्यारो। मगहर, ठीक है ना, ये आपको बताना है मगहर, और ये कहां है सर जी, तो आप बताएंगे संत कबीर नगर मेरे लाडलो। तो कौन से नगर की बात होगी, तो आपको बता देना है संत कबीर नगर में कबीर उत्सव मनाया जाता है। वो संत कबीर नगर सर जी जिसका जिला मुख्यालय खलीलाबाद मैंने करवाए होंगे, क्या होगा, खलीलाबाद होगा। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारो पूछा जाता है। कांपिल्य, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है सर। कांपिल्य आपको करना होगा सर जी, फर्रुखाबाद करेंगे। कौन से वाद की बात है, फर्रुखाबाद, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और कांपिल मेला भी लगता है, और कांपिल्य उत्सव यदि मैं बात करूं तो वो फर्रुखाबाद मेरे प्यारो। जब मैं महाजनपद काल की तरफ आपको लेकर चलूंगा, एक महाजनपद काल था पांचाल, जिसकी दो राजधानी थी, उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कांपिल्य मेरे प्यारो, और जो फर्रुखाबाद में पड़ता है, और ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित होगा। ये भी आपको बताना होगा। बड़ा बेहतरीन, बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन होगा, बताना होगा। त्रिवेणी, अब सर जी तीन वेणी, त्रिवेणी की बात है, तीन नदियों का संगम कहां सर, प्रयागराज कर देना। तो मेरे प्यारो आप कर देना, निसंकोच करना है, ये भी आप बताएंगे सर जी प्रयागराज होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। त्रिवेणी महोत्सव, तो आप कर देना सर प्रयागराज होगा। प्रयाग महोत्सव की बात है तो मेरे प्यारो आप प्रयागराज ही करेंगे, ठीक है ना। कौन से राज की बात है सर, प्रयागराज कर देना। ताज महोत्सव सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कई बार पूछा जाता है। और सुलहकुल महोत्सव, कौन सा महोत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा महोत्सव माना जाता है सर, सुलहकुल महोत्सव। और ताज महोत्सव मेरे प्यारो प्रति एक वर्ष फरवरी के माह में आगरा जनपद में आयोजित किया जाता है। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, ये मैंने करवाया होगा कल। आगरा में वट्टेश्वर का मेला, कैलाश मेला, गणगौर का मेला मेरे प्यारो ये लगते हैं। यहीं पर एक ताज महोत्सव भी लगता है मेरे प्यारो, एक सुलहकुल महोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। तो ताज महोत्सव बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तो सारे ही इंपोर्टेंट हैं। यमुना जन्मोत्सव, यमुना जन्मोत्सव की बात होगी मतलब की, तो आपको बताना है सर जी आप यमुना तो मथुरा कर देना। और यमुना महोत्सव या जन्मोत्सव की बात होगी तो मथुरा जो यमुना नदी के किनारे अवस्थित है मेरे प्यारो, आपको पता होगा तो आप बताएंगे सर जी मथुरा कर देंगे। यमुना महोत्सव आ जाए, जन्मोत्सव आ जाए, तो आप बता देना सर जी जो है, या अधिकांश तो महोत्सव ही होगा। ये महोत्सव या जन्मोत्सव गलत लिख गया होगा, ठीक है ना, महोत्सव कर देना है, ठीक है, कर देंगे। चलो कर देंगे सर, आप आगे बढ़ो। चलो बहुत बढ़िया, तो यही तो बात चाहिए। कजरी मेरे प्यारो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कजरी लोकगीत भी है, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ना सर, बुंदेलखंड नहीं, गलत बोले, क्या बघेलखंड क्षेत्र होगा मेरे प्यारो। वो बघेलखंड क्षेत्र का एक जनपद है जिसका नाम है मिर्जापुर मेरे प्यारो। प्राचीन समय की मैं बात करूंगा, एक वहां की राजा थे कांतीस नरेश। कौन से, कांतीस नरेश की एक पुत्री का नाम था कजरी मेरे प्यारो। शादी हो जाती है कजरी की, जब शादी हो जाती है कुछ समय के बाद, ठीक है ना, पति और पत्नी का क्या है, विवाह विच्छेद जिसे हम बोलेंगे, तलाक हो जाता है। और तलाक के बाद ही मेरे प्यारो कजरी प्रति एक वर्ष सावन के माह में, ठीक है ना, वियोग में क्या गा रही है, कजरी गीतों को गाया करती थी, जिसे हमने नाम दे दिया कजली कजरी, इस तरीके से। तो आपको बताना है सर जी कजरी की बात होगी, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, तो आप मिर्जापुर कर देना मेरे प्यारो। कजरी महोत्सव बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, और मैं आशा करूंगा इसे आप बताएंगे। कजली बात एक ही है, ठीक है। चलो, या तो कजरी आएगा या कजली आएगा, ठीक। अब सोन महोत्सव की बात है, सै से सोनभद्र मेरे प्यारो, सै से सोन और सै से सोनभद्र। तो आपको बताना है कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, सोन महोत्सव मेरे प्यारो तो आपसे पूछा जाएगा सर सोनभद्र कर देना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। सेपई महोत्सव भाई साहब जानते होगे सेफई महोत्सव को, तो हाँ सर सेफई महोत्सव वो आप कर देना इटावा में सर जी, वो इटावा जहां पर लॉयन, इस तरीके से मैं लिख भी दूंगा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा। लॉयन जो है सफारी पार्क, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ये बहुत आता है क्वेश्चन। लॉयन सफारी पार्क कहां अवस्थित है सर जी, तो हम बताएंगे इटावा में है। और इसी इटावा की पावन भूमि पर मेरे प्यारो प्रति एक वर्ष सेफई महोत्सव मनाया जाता है, सभी को पता होगा। सर एक झांसी या हम इसे आयुर्वेद, तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जब झांसी महोत्सव आएगा तो आपका एकदम निशाना जो है डायरेक्ट मछली की जो है आंख पर लगेगा, एकदम झांसी बताएंगे। नहीं मेरे प्यारो, यदि आज झांसी का परिवर्तित मतलब कि झांसी महोत्सव बोलूं मैं या आयुर्वेद महोत्सव बोलूं, तो सर जी आयुर्वेद महोत्सव होगा, तो आपको झांसी बताना होगा। क्या झांसी, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, इसे भी याद करेंगे आप, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा ही आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। सरयू महोत्सव की बात होगी तो मेरे प्यारो सरयू आप बता देना। अयोध्या नाम सुना होगा आपने, सरयू महोत्सव अयोध्या मेरे प्यारो याद करो उस रामायण को, जब ठीक है ना दशरथ के हाथों से श्रवण कुमार के तीर लगता है, वो कौन सी नदी पर घड़ा भर रहे थे, सरयू नदी पर। तो सरयू नदी महोत्सव पूछा जाएगा तो आप कहां बताएंगे सर जी, अयोध्या बताना होगा मेरे प्यारो। क्या बताना होगा सर जी, अयोध्या बताना होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो बताएंगे। सर दशहरा महोत्सव, ठीक है, कौन सा महोत्सव होगा सर, तो ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि हमसे पूछा जाए सर दशहरा महोत्सव, तो मेरे प्यारो ऐसा क्वेश्चन निकल कर आता है तो आप प्रयागराज करेंगे। कौन सा, कौन से राज की बात होगी सर, दशहरा महोत्सव बहुत इंपोर्टेंट है, बाकी तो सभी इंपोर्टेंट है, लेकिन आपको दशहरा महोत्सव कई बार पूछा जा चुका, तो आपके मुख से, ठीक है ना सर जी, वहीं से है। अच्छा वहीं से हो, बहुत खुशी की बात है, और आप भी खुश नसीब हो कि मेरी पल्ले आपका कमेंट्स पड़ेगा, ऐसे स्पीड से उड़ रहे हैं 360 डिग्री की उससे। राम बारात, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। राम बारात की बात होगी मेरे प्यारो, आपको बताना होगा सर जी आगरा करेंगे।
राम बारात उत्सव तो मेरे लाडलो आगरा कर देना, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। राम बारात, जब राम बारात उत्सव की बात आएगी तो मेरे दिमाग में एकदम एक चीज घूमेगी सर, अयोध्या होगा ना? गलत बात है मेरे प्यारो, आगरा करना है राम बारात उत्सव। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। क्या होगा सर जी? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी इंग्लिश में भी। अभी ना मैं इंग्लिश में क्या बताऊं भैया, राम बारात उत्सव है तो राम बारात ही तो होगा। चलो, लठमार होली को उत्सव सभी को पता होगा सर जी, तो वरसाना, ठीक है ना? और वरसाना कहां पड़ता है? मथुरा करेंगे मेरे प्यारो। ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर होगा, जब सुंदर होगा तो आपको बताना होगा ऐसा क्वेश्चन। सर सरदना महोत्सव वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये भी सरदना महोत्सव की बात होगी तो मेरठ की तरफ चले जाएंगे। वो मेरठ होगा जो मेरे प्यारो लकड़ी के सामान के लिए जाना जाता है। वो मेरठ होगा मेरे प्यारो जैसे क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। वो मेरठ होगा जहां सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर स्थित होगा। और मेरे प्यारो मेरठ हिंडन नदी के किनारे भी अवस्थित होगा। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी सही है। जब वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल की बात होगी तो आपको प्रयागराज बताना होगा सर। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल की बात होगी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वाटर सर जी, पानी स्पोर्ट फेस्टिवल की बात है तो आप प्रयागराज की तरफ चले जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। एक कलिक महोत्सव सर जी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, जब आएगा तो आप संभल बताएंगे। क्या सर जी? संभल मेरे प्यारो, वो संभल जिसका जिला मुख्यालय पंबासा में अवस्थित है। ये पूछे जाते हैं, जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। कलिक महोत्सव आएगा तो सर हम बताएंगे बढ़िया तरीके से। शिल्पोत्सव अभी मनाया गया शिल्पोत्सव महोत्सव, तो सर ये कहां? ये तो नोएडा चलेंगे। कहां? तो मेरे प्यारो नोएडा बताना होगा। शिल्पोत्सव बड़ा सुंदर क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन मेरे लाडलो जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा शिल्पोत्सव। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और आता है, जब आएगा तो मेरे प्यारो आपको बताना होगा। चलो अब भाई साहब, बुद्ध जो है एक बुद्ध महोत्सव है, एक तो कुशीनगर कर देना है सर जी, कुशीनगर। हाँ, एक सर श्रावस्ती जिसमें गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा जो है उपदेश दिए, वो कुशीनगर सर। कुशीनगर की बात होगी तो वही तो कुशीनगर है जहां 483 ईसा पूर्व में मेरे प्यारो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। कुशीनगर, एक श्रावस्ती और संकीसा, ये आपको बताना, ये फरुखाबाद वगैरह में पड़ता है। चलो अब बुद्ध, एक तो बौद्ध महोत्सव है, एक है बुद्ध उत्सव मेरे प्यारो। यदि बुद्ध उत्सव की बात होगी तो आपको सारनाथ और क्या बताना है? सारनाथ व वाराणसी बताना है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और मैं आशा करूंगा कि आपके पॉइंट समझ में आए होंगे और बढ़िया तरीके से आपने बताई भी हैं। चलो, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हापुड़ नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया उत्तर प्रदेश का होगा मेरे लाडलो। इतना तो मुझे भी पता है कि शिमला में होगा, ठीक है ना? मैंने पहले ही बताया उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश का है ना आलू अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है, जो केंद्रीय रूप में कार्य करता है, तो वो हापुड़ में है। और बाबूगढ़ छावनी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? इतनी तो मुझे भी पता है, छोटा मोटा खिलाड़ी मत समझिए भैया, ठीक है? चलो, तो ये जो है आती है सारी चीजें, और आपको बताना है। महोत्सव की बात होगी मेरे प्यारो तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। मैं आशा करूंगा कि आपके ये पॉइंट समझ में आए होंगे। चलो एक बार सर रिपीट कर देंगे, एक बार द्वारे हम पहुंचेंगे किसकी तरफ? महोत्सवों की तरफ सर जी। चलो, जो इंपोर्टेंट है, कजरी महोत्सव मिर्जापुर पूछा जाता है सर। कजरी महोत्सव कई बार पूछा गया, मिर्जापुर करेंगे। त्रिवेणी महोत्सव सर जी प्रयागराज में, आपको पता होगा कौन से प्रयागराज की तरफ हम चले जाएंगे सर जी। सरदना महोत्सव मेरठ में आता है। अखिल भारतीय या जो है भारतीय अखिल व्यास महोत्सव इस तरीके से है, वो वाराणसी की तरफ हम चले जाएंगे सर। कहां? वाराणसी की। बौद्ध महोत्सव की बात कई बार पूछ लिया जाता है तो सर जी आप श्रावस्ती कर देना, कुशीनगर कर देना, संकीसा कर देना। और बुद्ध पूछा जाएगा तो आप वाराणसी और सारनाथ की तरफ चले जाना सर जी। आयुर्वेद महोत्सव कई बार पूछा गया है, जब आयुर्वेद की बात होगी सर झांसी चले जाएंगे हम। और सर जी एक और कई बार पूछा गया है, क्या? वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में, ये भी बड़ा बेहतरीन है। ये क्वेश्चन आते हैं और आएगा तो। और कलिक महोत्सव संभल में, ये सारे के सारे महोत्सव एक बार आप जल्दी से देख लेंगे, ठीक है ना? एक बार रिपीट फिर कर लेंगे। सरदना, वाटर स्पोर्ट, कलिक महोत्सव संभल, राम बारात कई बार आया है, दशहरा महोत्सव प्रयागराज, लठमार होली की तो पता ही होगी आपको, सेफई महोत्सव कई बार, झांसी, सरयू, ये सारी चीजें जो है मित्रों क्या है हमसे पूछी जाती हैं, और जब पूछी जाएंगी तो आपको बताना होगा। अब इसी के साथ और 2-3 महोत्सव ऐसे होंगे जिन्हें मैं और साइड से कराऊंगा। हाँ देखो, आपने बताया सर जी कजली महोत्सव, वो कजरी मेला है, ठीक है ना? एक कजरी मेला है और एक कजरी महोत्सव है, दोनों में अंतर है, ये आपको पॉइंट समझना है। चलो एक सेकंड, यहां आ जाएंगे। एक मेरे प्यारों कई बार पूछा जाता है स्ट्रॉबेरी, इस तरीके से करेंगे। कौन से वेरी की बात होगी? स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये हमें बताना होगा बढ़िया तरीके से। स्ट्रॉबेरी महोत्सव यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे सर जी झांसी कर देना। स्ट्रॉबेरी महोत्सव की यदि बात आएगी मेरे लाडलो तो आप बताएंगे सर झांसी में। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। स्ट्रॉबेरी कई बार पूछा गया सर। एक देव दिवाली भी कई बार हमसे पूछा जाता है सर, देव दिवाली कहां मनाई जाती है? सर वाराणसी कर देना है, ये भी आप छापेंगे। स्ट्रॉबेरी महोत्सव सर झांसी में, देव दिवाली ये बहुत इंपोर्टेंट है जिन्हें मैं अब और बताता चल रहा हूं मेरे प्यारो। काला नमक जो है, काला नमक चावल महोत्सव कौन सा होगा? तीसरा, इस तरीके से बताना है। काला नमक, ये आपको बताना है। काला नमक चावल महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन। काला नमक चावल महोत्सव मेरे प्यारो तो आप बताएंगे सर जी सिद्धार्थ नगर कर देना। कौन सा नगर होगा तो आपको बताना है बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन बड़ा सुंदर होगा तो सिद्धार्थ नगर, ये भी आप बताएंगे, ठीक है? यदि आए काला नमक चावल महोत्सव तो आपको बताना है सर जी सिद्धार्थ नगर होगा, ठीक है ना? देव दिवाली कई बार हमसे पूछा गया। अभी केला महोत्सव भी पूछा गया सर। केला महोत्सव यदि आ जाए
तो आपको बताना है सर कुशीनगर कर दूंगा मैं तो, कुशीनगर कर देना मेरे प्यारो। कौन सी नगर की बात होगी सर, कुशीनगर कर देना है। एक गुड़ महोत्सव भी हमसे पूछ लिया जाता है, कौन सा महोत्सव होगा सर, गुड़ महोत्सव, इस तरीके से कर देना है। जब गुड़ महोत्सव की बात होगी तो मेरे प्यारो आपको चले जाना है लखनऊ की तरफ। कहां, लखनऊ की तरफ हम प्रस्थान कर जाएंगे। जब गुड़ महोत्सव आएगा तो कहां सर जी, लखनऊ चले जाएंगे। बांसुरी, बांसुरी महोत्सव भी पूछ लिया जाता है, कोई बताएगा मुझे बांसुरी महोत्सव ये कहां मनाया जाता है भाई। बांसुरी, बांसुरी महोत्सव की यदि बात होगी तो आप चलेंगे सर जी बांसुरी महोत्सव, हाँ तो पीलीभीत चले जाना, पीलीभीत, ठीक है ना, पीलीभीत बांसुरी के लिए जाना जाता है। तो ये और आप ऐड कर लेंगे इन्हें, ठीक है। चलो ये और ऐड कर लेंगे बढ़िया तरीके से। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी, देव दिवाली वाराणसी, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर, केला महोत्सव कुशीनगर, गुड़ महोत्सव लखनऊ, बांसुरी महोत्सव पीलीभीत। आता है क्वेश्चन, एक कटहल महोत्सव भी पूछ लेगा, इटावा बता देना। इसे भी कर देना, जो कटहल होती है ना, कटहल, कटहल महोत्सव, अरे कटहल जो है आपको बताना है, कटहल महोत्सव सही है सर। इटावा कर देना, वही इटावा जहां सेफई महोत्सव जो है मनाया जाता है, तो आप इसका इटावा कर देंगे, ठीक है ना। लॉयन सफारी पार्क भी इटावा में स्थित है। तो ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। स्ट्रॉबेरी कई बार पूछा जाएगा, झांसी, देव दिवाली वाराणसी बताएंगे, काला नमक चावल महोत्सव सर जी सिद्धार्थनगर, केला महोत्सव कुशीनगर, गुड़ महोत्सव लखनऊ बताएंगे, और कटहल महोत्सव सर जी इटावा बता देंगे, और जी के केला महोत्सव होगा कुशीनगर, बांसुरी महोत्सव हाँ सर जी ये पीलीभीत आप बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो पूछे जाते हैं। और मेरे प्यारों याद तो आपको करने पड़ेंगे। मैं आशा करूंगा कि बहुत तो याद हुए होंगे आपके, कुछ दो चार नए होंगे तो उन्हें आप याद कर देंगे, ठीक है ना, उन्हें आप याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से, सारे के सारे पॉइंटों को बढ़िया। अब बताओ किसी को कोई डाउट है ना, डाउट तो एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर बताएंगे सर जी हमें कोई डाउट नहीं है, आप जल्दी से बढ़ें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समय का ये है, लेकिन जो जल्दी सा पेपर आपका आ गया नहीं, हर चीज आपके एकदम दिमाग में बैठा था चलता, अब भी बैटरी होंगी तो थोड़ा सा बस इसलिए माफी चाहूंगा, आप करते चलेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का केंद्रीय आलू अनुसंधान सर जी मेरठ है। मेरे भैया मैं आपको बता रहा हूं, देखो मेरठ में बाबूगढ़ छावनी, लेकिन 2011 में हापुड़ जनपद का गठन हो गया मेरठ से कटकर, तो वो बाबूगढ़ जो छावनी है ना, जो बाबूगढ़ जो स्थान है वो हापुड़ में आ गया, तो बाबूगढ़ पड़ता है हापुड़ में। आप सही कह रहे हैं, आपने मेरठ पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा भैया मेरी बातों पे भी ध्यान दे लो, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं मैं आपको बढ़िया ही बता रहा हूं। चलो चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आके होंगे, और मैं आशा करूंगा कि हाँ सर आ गई। चलो अब इसी के साथ हेडिंग डालना है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर सर। किसके हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर, टेंपल, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो है मंदिर, मंदिर को बोलेंगे तो सर जी टेंपल। ऐसा कोई बच्चा ना होगा जो ना जानता होगा उत्तर प्रदेश के मंदिरों को, सही है सर जी। अब पहली हेडिंग इसमें भी डालेंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर है, इनमें भी वाराणसी के हम डालेंगे सर। पहला हम डालेंगे वाराणसी के प्रमुख मंदिर, ये आपको हेडिंग डाल देना है वाराणसी के, क्योंकि पॉइंट वाइज चलेंगे। वाराणसी के प्रमुख मंदिर इस तरीके से लिखना है, वाराणसी के प्रमुख मंदिर आपको बताना होगा, वाराणसी के प्रमुख मंदिर। चलो ये हो गया एक पॉइंट बढ़िया, वाराणसी के प्रमुख मंदिर। चलो अब इस वाराणसी के पहले याद करना है पॉइंट टू पॉइंट कौन कौन से वो मंदिर होंगे मेरे प्यारो, और ठीक है ना, देवता भी हम साथ के साथ करते चलेंगे। एक मंदिर बहुत ज्यादा आता है, काशी विश्वनाथ मंदिर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारो। कौन से विश्वनाथ की बात है, आपको बताना है काशी विश्वनाथ मंदिर सर जी ये कहां अवस्थित है, तो आपके मुख से जवाब आना चाहिए सर वाराणसी में ही है। जो वाराणसी के प्रमुख मंदिर चल रहे हैं तो आप वाराणसी लगा देना। क्या होगा सर, काशी विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो आपको बताना होगा सर जी भगवान शिव को समर्पित होगा। किसको, तो आपको छापकर जवाब देना है भगवान सर शिव को, भगवान शिव को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा बड़े बेहतरीन तरीके से, भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर मेरे प्यारो, काशी विश्वनाथ का मंदिर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, याद कर लेना, एक रोटी कम खाना, ठीक है ना, घट ना जाओगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब याद करना, अभी जब मैं उत्तर प्रदेश की जो है SI की भर्ती देने गया तो मेरी मीटिंग में पूछा गया सर जी तुलसी मानस मंदिर कहां अवस्थित है, तो मेरे प्यारो ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, तुलसी, ठीक है ना, तुलसी मानसा इस तरीके से होगा, तुलसी मानसा मंदिर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा मेरे प्यारो, तुलसी मानसा मंदिर। तो ये भी वाराणसी में क्वेश्चन आया हुआ है SI में, आप नहीं तो देख सकते हैं तुलसी मानसा मंदिर सर ये कहां अवस्थित है, तो ये भी वाराणसी में। बताया जाता है कि तुलसीदास जी ने, एक प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास जी ने, ठीक है ना, अवधी भाषा में मेरे प्यारो रामायण की रचना यहीं पर की थी, ठीक है ना। किसकी सर जी, रामायण की रचना। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर तुलसी मानसा मंदिर का नाम पड़ा। और मित्रों बता देना है सर जी तुलसी मानसा मंदिर, तो आपको बताना होगा सर जी हम बताएं, बताओ तो तुलसी मानसा मंदिर, तो मेरे प्यारो आपको बता देना है बढ़िया तरीके से। सर आम महोत्सव भी बता दो, तो लखनऊ में मनाया जाता है, आम महोत्सव भी लिख लो। मैंगो फेस्टिवल, चलो एक मेरे दोस्त ने चलो बता ही दिया, चलो लिख लो भैया, यदि आप जो है कर रहे हो तो मैंगो फेस्टिवल इस तरीके से कर देना।